एडिटिंग। एकलव्य स्कूल के लिए अप्लाई करने का एक और मौका, बड़ी लास्ट डेट। EMRS रिक्रूटमेंट 2025 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग के पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ गई है। इस भर्ती के जरिए 7000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। ऐसे में अप्लाई करें। आवेदन करने से पहले सभी डिटेल देखें। मॉडिफाइड डेट अक्टूबर 24, 2025 10:22 AM। अक्टूबर 24, 2025 10:22 AM। EMRS रिक्रूटमेंट 2025 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली थी। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट अब बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई है। इस भर्ती के जरिए करीब 7267 पोस्ट पर नियुक्ति होगी। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले सभी डिटेल जान लें। एकलव्य स्कूल की इस वैकेंसी के जरिए इन स्कूलों में TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के कई पदों पर भर्ती होगी। EMRS रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, यहाँ देखें पद के अनुसार योग्यता। प्रिंसिपल 225 पद, PG प्लस BEd 8 to 12 वर्ष का अनुभव, PGT 1460 पद, संबंधित विषय में PG प्लस BEd, महिला स्टाफ नर्स 550, BSc नर्सिंग, लेखाकार 61, वाणिज्य लेखा में ग्रेजुएट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 228 पद, 12V प्लस टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी या 35 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग, लैब अटेंडेंट 146 पद, 1-2 पास साइंस स्ट्रीम से या एडिटिंग 1O और लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट। EMRS रिक्रूटमेंट डिटेल्स, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, PGT अंग्रेजी 112, हिंदी 81, गणित 134, रसायन विज्ञान 169, भौतिकी 198, जीव विज्ञान 99, इतिहास 140, भूगोल 98, वाणिज्य 120, अर्थशास्त्र 155, कंप्यूटर विज्ञान 154, कुल 1460, TGT हिंदी 424, अंग्रेजी 395, गणित 381, सामाजिक अध्ययन 392, विज्ञान 408, कंप्यूटर विज्ञान 550, कुल 2550, TGT रीजनल भाषा असमिया 8, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6, खासी 3, मलयालम 2। एडिटिंग मणिपुरी 11, मिजो 6, उड़िया 57, संथाली 71, तेलुगु 44 गु, उर्दू 2, म्यूजिक 314, आर्ट 279, PT पुरुष 173, PT महिला 299, लाइब्रेरियन 124, कुल पद 1189। EMRS रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस, आवेदन फीस, प्रिंसिपल महिलाएं SC ST दिव्यांग 500, अन्य सभी उम्मीदवार 2500, PGT व TGT महिलाएं SC ST दिव्यांग 500, अन्य सभी उम्मीदवार 2000, नॉन टीचिंग स्टाफ महिलाएं SC ST दिव्यांग 500, अन्य सभी उम्मीदवार 1500। EMRS रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? EMRS की इस भर्ती के लिए सिलेक्शन रिटेन परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। रिटन परीक्षा 2 स्तर में होगी, Tier 1 और Tier 2। एकलव्य स्कूल फैक्ट्स, एकलव्य स्कूल से जुड़े सवाल जवाब। एकलव्य स्कूल प्राइवेट है या सरकारी? एकलव्य स्कूल पूरी तरह से सरकारी संस्थान है जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स संचालित करता है। एकलव्य स्कूल में एडमिशन कैसे होता है? एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को EMRS प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। एडिटिंग जो नवोदय पैटर्न पर आधारित होती है। एकलव्य स्कूल में एक शिक्षक को सैलरी कितनी मिलती है? एकलव्य विद्यालय EMRS में शिक्षकों का सैलरी पद के अनुसार 40,000 रुपए से लेकर 120,000 रुपए प्रति महीने मिलती है। एकलव्य स्कूल योजना क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS योजना भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। एकलव्य परीक्षा 2025 कब आयोजित होगी? एकलव्य विद्यालय भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च में शुरू होने की संभावना है और परीक्षा जून-जुलाई 2025 में हो सकती है। एकलव्य विद्यालय की फीस कितनी है? एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई, रहना और भोजन पूरी तरह निःशुल्क है। छात्रों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती। भारत में कुल कितने एकलव्य विद्यालय हैं?
भारत में वर्तमान में लगभग 700 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे 740 से ज्यादा तक बढ़ाने का है। एकलव्य स्कूल कितने दिन होते हैं? एकलव्य विद्यालयों में क्लासेज सप्ताह में 6 दिन, सोमवार से शनिवार चलती है और रविवार को छुट्टी रहती है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने से क्या फायदा होता है? केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत नींव मिलती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।